एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है। आज हम समझते हैं पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जब भी हम कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट में हम ये लिखते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन पर्सन एज अ पार्टनर है। तो जिसका नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है एंड जो उस बिजनेस के सभी एक्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, उस बिज़नेस को कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली, उस पर्सन को हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर जो भी काम करेगा वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो उसकी वजह से, उसके एक्ट्स की वजह से अगर थर्ड पार्टी को कुछ भी नुकसान होता है तो पूरी फर्म उसके लिए लायबल रहेगी। और इन केस अगर वो पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जाना चाहता है तो पहले वो पब्लिक को बताएगा, पब्लिक को एक नोटिस भेजेगा और उन्हें बताएगा कि मैं इस दिन से ये पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ रहा हूँ। और जिस दिन उसने नोटिस दे दिया उसके बाद से ना तो वो पार्टनर रहेगा, ना ही वो किसी एक्ट्स के लिए लायबल रहेगा। नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर। ऐसा पर्सन जिसका नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो लिखा है बट वो उस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहता। वो सभी पार्टनर्स की तरह कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट शेयर भी करेगा, लॉसेस को भी बियर करेगा और जो भी थर्ड पार्टी को नुकसान होगा उसके लिए भी वो लायबल रहेगा। लेकिन अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करता, पब्लिक को उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, तो उसे अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी नहीं करेगा, ना तो वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ही वो प्रॉफिट शेयर करेगा, बट उसने अपना नाम उस पार्टनरशिप फर्म को लेंड किया है, मतलब पार्टनरशिप फर्म से उसने अपना नाम जोड़ दिया है, सो दैट कि जो थर्ड पार्टी है, जो पब्लिक है, अगर वो ये देखेगी कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जो इस पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा हुआ है, तो पब्लिक उस पार्टनरशिप फर्म से डील करने में कुछ भी हेजिटेट नहीं करेगी, उन पे ट्रस्ट करेगी। तो उस पर्सन को, जिसने अपना नाम लेंड किया है पार्टनरशिप फर्म को, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। अब पब्लिक ने उसके ट्रस्ट पे पार्टनरशिप फर्म से डील की है, तो अगर पब्लिक को कुछ भी नुकसान होता है तो वो पर्सन भी लायबल रहेगा डैमेजेस पे करने के लिए। नेक्स्ट इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है बट वो लॉसेस को बियर नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स का अपना शेयर लेगा। फॉर एग्जाम्पल माइनर। माइनर जो होता है जनरली पार्टनर नहीं बन सकता, बट अगर सभी पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दें तो उस सिचुएशन में हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। बट माइनर जब पार्टनर बनेगा तो वो सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर लेगा, उसको लॉसेस बियर नहीं करना होगा। नेक्स्ट इज इनकमिंग पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है, जो पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है, ऐसी पार्टनरशिप जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म में ए और बी दो पार्टनर हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, बट सी एक नया पार्टनर है जो उस पार्टनरशिप फर्म में एंटर करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है। तो वो पर्सन अगर पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। बट उस पार्टनरशिप फर्म में उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये उसकी कंसेंट नहीं है, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट रहेगी। अगर ए और बी चाहेंगे तभी सी को पार्टनर बनाएंगे, अदरवाइज वो सी को पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो जब सभी पार्टनर्स की कंसेंट मिल जाएगी उसके बाद ही अगर हम किसी नए पर्सन को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने दे रहे हैं तो उस पर्सन को हम बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। और जो इनकमिंग पार्टनर होगा वो अपनी एडमिशन की डेट से पहले के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना ऑन 1 मार्च, तो क्या 1 मार्च से पहले के एक्ट्स के लिए भी वो लायबल रहेगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि लायबल वो रहता है जो उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होता है। 1 मार्च से पहले तो वो पार्टनर ही नहीं था, तो 1 मार्च से पहले के एक्ट्स के लिए वो लायबल भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज आउटगोइंग पार्टनर। ऐसा पर्सन जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी अब इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, तो ऐसे पर्सन को, मतलब सी को, हम बोलेंगे कि वो एक आउटगोइंग पार्टनर है।
लेकिन वो रिटायरमेंट तभी ले पाएगा, उसकी रिटायरमेंट तभी वैलिड मानी जाएगी जब वो पब्लिक नोटिस देगा, पब्लिक को बताएगा कि मैं ये पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक वो सभी एक्ट्स के लिए लाइबल रहेगा, लेकिन जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद के एक्ट्स के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है, बट या तो वो सबको बोल रहा है या किसी को लिख के दे रहा है, या फिर वो कुछ ऐसे एक्ट्स करता है और अपने एक्ट से ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा दूसरों को दिखाता है तो उस सिचुएशन में हम उस पर्सन को बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और अगर किसी भी थर्ड पर्सन ने उस पर्सन के ट्रस्ट पे पार्टनरशिप फर्म से डील करी और उस पर्सन को अगर कुछ भी नुकसान होता है तो वो जिस पर्सन ने रिप्रेजेंट किया था कि मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, तो वो पर्सन भी लाइबल हो जाएगा डैमेजेस पे करने के लिए।